हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एके टेक। दोस्तों, आज हम 4 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। विच बैंक हैज टाइड अप विद BSE टू एम्पावर स्मॉल कंपनीज? यस बैंक। यस बैंक ने BSE के साथ मिलकर छोटी कंपनी को सशक्त बनाने के लिए समझौता किया है। यस बैंक ने जागरूकता और ज्ञान साझा कार्यक्रम के माध्यम से SME सेगमेंट को सशक्त बनाने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्थापना 9 जुलाई 1875, हेडक्वार्टर मुंबई, प्रेसिडेंट विक्रमजीत सेन, MD and CEO आशीष कुमार चौहान। यस बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 2004, हेडक्वार्टर मुंबई, फाउंडर राणा कपूर एंड अशोक कपूर और MD and CEO प्रशांत कुमार। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च धारनी वेब पोर्टल फॉर इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट? तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए धरनी वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस वेब पोर्टल का मुख्य उद्देश्य नए पंजीकृत भूमि पासबुक जारी करना और भूमि रिकॉर्ड को बनाए रखना है। तेलंगाना मैप में तेलंगाना। कैपिटल हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन। स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी? 2 जून 2014। चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान और लोकसभा सीट 17, राज्यसभा 7 और असेंबली 119। Which country has become the first state in the country to test 1 करोड़ कोविड-19? उत्तर प्रदेश। 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। CM योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर। लोकसभा सीट 18, राज्यसभा 31, असेंबली 404। एक नेबरिंग कंट्री है नेपाल और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर 8 राज्यों से लगता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की उत्तर प्रदेश में अभी वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रवासी राहत मित्र योजना शुरू हुई है वहाँ पे। आयुष कवच ऐप लॉन्च हुआ वहाँ पे। और मंडुआई रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला उत्तर प्रदेश है। 18% रोजगार केवल उत्तर प्रदेश से दिया जाता है मनरेगा के तहत। शेख नवाफ अल अहमद अल सबा हैज बिकम द न्यू रूलर ऑफ विच कंट्री? कुवैत। शेख नवाफ अल अहमद अल सबा कुवैत देश के नए शासक बन गए हैं। ये मैप में कुवैत, यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे कुवैत। ये मिडिल ईस्ट में है। कैपिटल कुवैत सिटी। करेंसी कुवैती दिनार। और किंग कौन बन गया अभी? शेख नवाफ अल अहमद अल सबा। रिसेंटली महिंद्रा ग्रुप अपॉइंटेड इट्स वाइस प्रेसिडेंट? मोहित कपूर। हाल ही में महिंद्रा ग्रुप ने अपना वाइस प्रेसिडेंट मोहित कपूर को नियुक्त किया है। ये है मोहित कपूर। Who has broken महेंद्र सिंह धोनी रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट कैचेस इन T20 इंटरनेशनल? एलाइस हीले। एलाइस हिली ने T20 इंटरनेशनल में महेंद्र सिंह धोनी के सर्वाधिक कैच करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। MS धोनी के बतौर विकेटकीपर T20 इंटरनेशनल में 91 खिलाड़ियों को आउट किया है, जिसमें से 57 कैच और 34 स्टंपिंग शामिल हैं। एलिसा हेली ने T20 इंटरनेशनल में बतौर विकेटकीपर 92 खिलाड़ियों को आउट किया है, जिसमें 42 कैच और 50 स्टंप शामिल हैं। एलाइस हेली ऑस्ट्रेलिया देश की रहने वाली हैं। वेदांतु हु हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द कंपनी? आमिर खान। वेदांतु कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान बन गए हैं। वेदांतु एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 2011 में और हेडक्वार्टर बेंगलोर में।
in IPL 2020 who has become the first bowler to take 2 or more wickets in 10 consecutive matches in the history of IPL? कगिसो रबाड़ा। IPL 2020 में कगिसो रबाड़ा ने IPL के इतिहास में लगातार 10 मैचों में या 2 या इससे ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। कगिसो रबाड़ा IPL में दिल्ली कैपिटल टीम से खेलते हैं। IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग, इसका पहला संस्करण हुआ था 2008 में और विजेता टीम थी राजस्थान रॉयल और उपविजेता चेन्नई सुपर किंग। और 2020 IPL ये 13वां संस्करण है, इसे UAE में खेला जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज स्टॉप ऑपरेटिंग इन विच कंट्री? इंडिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत देश में अपना संचालन रोक दिया है। भारत सरकार द्वारा एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था के बैंक के लेन देन बंद कर दिए गए हैं, जिसके कारण एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपना कामकाज रोक दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये एक अंतर्राष्ट्रीय संवेद सेवा संस्था है। स्थापना जुलाई 1961, हेडक्वार्टर लंदन UK में, जनरल सेक्रेटरी क्यूमी नायडू। Who has become the new Prime Minister of Belgium? अलेक्जेंडर डी क्रो। बेल्जियम देश के नए प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रो बने हैं। अलेक्जेंडर डी क्रो सोफी विल्म्स की जगह लेंगे। ये मैप में बेल्जियम, ये किस कॉन्टिनेंट में स्थित है? यूरोप में। कैपिटल ब्रुसेल्स, करेंसी यूरो और प्राइम मिनिस्टर कौन बने अभी अभी? अलेक्जेंडर डी क्रो। Which country has announced the sending of the world first asteroid mining robot into space? चाइना। चाइना देश ने विश्व का पहला क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है। क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड खगोलीय पिंड है जो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और ये अपना आकार में ग्रहों से छोटे और उल्कापिंड से बड़े होते हैं। क्षुद्र ग्रह सौरमंडल में मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट क्षुद्र ग्रह के वातावरण की जानकारी इकट्ठा करेंगे। चाइना, यह मैप में चाइना। कैपिटल बीजिंग। ये किस कॉन्टिनेंट में स्थित है? एशिया। करेंसी रेनमिनवी। प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। इंडिया और चाइना के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसका क्या नाम है? मैकमोहन। लॉन्गेस्ट रिवर चाइना की कौन सी है? यांगसे, जो है 6300 किलोमीटर और ये एशिया के भी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। Who has been appointed as the new Secretary of Ministry of Labour and Employment? अपूर्व चंद्र। अपूर्व चंद्र श्रम और रोजगार मंत्रालय के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। संतोष कुमार गंगागवर श्रम और रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं। ये है अपूर्व चंद्र। Recently, Vijay Vardhan has become the new Chief Secretary of which state? हरियाणा। हाल ही में विजय वर्धन हरियाणा राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। हरियाणा, यह मैप में हरियाणा। कैपिटल चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। चीफ जस्टिस रविशंकर झा। 4 नेबरिंग स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा 5, असेंबली 90। Which state government has recently conducted an intensive community survey campaign to control corona infection? छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए गहन समुदाय सर्वेक्षण अभियान चलाया है। ये मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल नया रायपुर यानी अटल नगर। गवर्नर अनुसुईया उइके। चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन और चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल। Which company in collaboration with CSIR enter into an agreement for cooperation in the field of carbon capture utilization and storage यानी CCUS? टाटा स्टील। टाटा स्टील कंपनी ने CSIR के साथ मिलकर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है।
इस समझौते में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के बारे में चर्चा की गई है। टाटा स्टील स्थापना 26 अगस्त 1907, हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन, सीईओ टीवी नरेंद्रन। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च स्थापना 26 सितंबर 1942, डायरेक्टर जनरल शेखर सी मंडे और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।